दोस्तों, क्या है हाल है, चलिए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। 10,000 रुपए का बोनस और 5 लाख तक का फ्री इलाज, महाकुंभ के सफाई कर्मियों को सीएम योगी का तोहफा। बिहार में ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में गड़बड़ी, कई रेतों के दस्तावेज गायब। मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को दी मंजूरी, 14 फरवरी को राज्यसभा में हुआ था पेश। तेजस्वी और प्रशांत की नीतीश के बेटे ने उड़ा दी धज्जियां, पॉलिटिकल लॉन्चिंग से पहले छा गए निशांत कुमार। 100 करोड़ हिंदुओं के सामने मोदी ने जोड़ लिए हाथ, बोले पीएम कोई कमी रह गई हो तो कर देना माफ। वृद्धावस्था पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना में सरकार का अहम फैसला, मार्च से मिलनी शुरू हो जाएगी पेंशन। महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी, अरैल घाट पर लगाई झाड़ू, संगम घाट पर की पूजा। सनातन का ऐसा रूप देखकर विश्व हैरान, सफाई कर्मियों को साथ में बैठाकर खाना खिलाने लगे योगी, बोनस में दे दिया बड़ा इनाम। मार्च महीने की पहली तारीख से पहला बदलाव, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन के रूप में देखने को मिल सकता है। 1 मार्च 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में चेंज होने जा रहा है, जिससे बीमा प्रीमियम का भुगतान और अधिक आसान होगा। पहली तारीख से म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ने से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकता है। इसके तहत कोई इन्वेस्टर डीमैट या म्यूचुअल फंड फोलियो में अधिकतम 10 नॉमिनी ऐड कर सकता है। यूपी के 1700 गांवों में शुरू होने वाली है चकबंदी, जिनकी जमीन और खेत हैं वे हो जाएं सावधान। 1 मार्च 2025 से शुरू होंगी 10 नई ट्रेनें, टिकट बुकिंग आज से चालू। बिजनेस शुरू करने वालों की मौज, सरकार बिना कुछ गिरवी रखे दे रही 10 लाख का लोन, 5 साल में करना होगा क्लियर। पीएम आवास योजना के सर्वे में घूस मांगने वाले 5 कर्मचारियों को नोटिस, खतरे में नौकरी। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद मची सियासी हड़कंप, जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। कोट पर जनेऊ पहनकर घूमेंगे कांग्रेसी, सच हो रही सावरकर की भविष्यवाणी, वोट के लिए मंदिर में भटक रहा गांधी परिवार। किसानों के लिए चिंता का विषय बनी केसीसी योजना, नहीं ले पाएंगे लाभ। सीएम योगी आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन, कल अंतिम स्नान पर्व पर उमड़ा था सैलाब। अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने का बन गया रास्ता, पंजाब के नेता ने दी कुर्बानी, अब होगा खेल। दिल्ली विधानसभा में 27 फरवरी को डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव, मोहन सिंह बिष्ट संभालेंगे पद। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए खुशखबरी, अब से यूपीआई के जरिए निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर बढ़ी डेट, अब 2026 तक होगा जमीनों का सर्वे। सीएम नीतीश कुमार को निपटाने की हो रही तैयारी, सांसद मनोज झा का तंज। 26 फरवरी को महाकुंभ में 1.44 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए आपने संजीव अरोड़ा को बनाया उम्मीदवार। 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट। महाकुंभ के अंतिम स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर की गई फूलों की वर्षा। झारखंड के 61 लाख से अधिक परिवारों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने बढ़ाई राशन कार्ड के केवाईसी कराने की तारीख। बिहार में नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार, संजय सरावगी और सुनील कुमार समेत बीजेपी कोटे से इन 7 मंत्रियों ने ली शपथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डील साइन करने कल अमेरिका आएंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा का उद्घाटन करेंगे। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर आया बड़ा आदेश, अब पेपरलेस होगा रजिस्ट्री। 2025 के चुनाव में सीएम नीतीश ने डाली ऐसी गुगली, लालू तेजस्वी के अरमानों पर एक झटके में फेर दिया पानी, अब नीतीश का बेटा संभालेंगे जदयू की कमान। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल घिरे, 41 लाख रुपए का बिजली बिल आया सामने। देश के हर नागरिक को मिलेगी पेंशन, मोदी सरकार ने की यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तैयारी।
घर बनाने के लिए मिलेगा 1.5 लाख रुपए, आवेदन हुआ शुरू, उठाए लाभ। कैबिनेट बैठक में 240 विकास योजनाओं को मिली मंजूरी। भर्ती को लेकर भी नीतीश सरकार ने की बड़ी घोषणा। अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे कॉल रिकॉर्डिंग, नया फीचर्स लॉन्च। को 2 लाइन का त्यागपत्र भी नहीं लिखना आता, बिहार बीजेपी नेता के इस्तीफे पर आरजेडी का तंज। महाकुंभ 2025 को पूर्णाहुति देते हुए सीएम योगी की पोस्ट में किया भावुक, लोग दे रहे जबरदस्त प्रतिक्रिया। एयरटेल ने लॉन्च किया 160 रुपए वाला नया रिचार्ज प्लान, मिलेगा 90 दिनों तक वैलिडिटी। प्रयागराज के बाद अब नासिक कुंभ की बारी, तैयारियां अभी से शुरू। भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल होंगे पंजाब के सीएम, आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा खुलासा। कोलकाता में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर बढ़ाई ईद की छुट्टी, मचा बवाल तो बैकफुट पर आई ममता सरकार। यूपी वालों की हुई चांदी, योगी सरकार दे रही बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन। यूपी में 100 बकरियों को पालने पर मिलेगी 50 लाख रुपए की सब्सिडी। भजन लाल सरकार ने दी एक और सौगात, राजस्थान में मिलेंगे 75,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले निजी वाहनों पर प्रवेश शुल्क में 10 रुपए और अन्य वाहनों पर 20 रुपए तक की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 5 सीटर निजी वाहनों के लिए शुल्क अब 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो जाएगा, जबकि 12 से अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए यह 140 रुपए से बढ़कर 160 रुपए होगा। भारी मालवाहक वाहनों के लिए शुल्क 500 रुपए से बढ़कर 520 रुपए किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने सभी 55 टोल बैरियरों पर चरणबद्ध तरीके से फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रवेश कर भुगतान को सुव्यवस्थित किया जा सके और वाहनों की प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके। पहले चरण में बिलासपुर जिले के गरामौरा, सोलन जिले के टिपरा बाईपास, परवाणू, सिरमौर जिले के गोविंदघाट, कांगड़ा जिले के कंडवाल, ऊना जिले के महतपुर और सोलन जिले के बद्दी में यह सुविधा शुरू की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की तुलना में प्रवेश कर राजस्व में 7.5% की वृद्धि होगी। फास्टैग प्रणाली लागू करने के लिए चयनित टोल पट्टेदारों को 45 दिनों के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, अन्यथा उनका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। वर्तमान में भारी वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर सभी हिमाचल प्रदेश पंजीकृत वाहनों को प्रवेश कर से छूट दी गई है और फास्टैग सॉफ्टवेयर में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान होगा कि छूट प्राप्त वाहनों से कोई शुल्क न लिया जाए।